श्रीमद् भागवत की कथा ही हम क्यों सुने, ऐसा शौनक आदि ऋषि ने कहा। आप तो देवी कथा सुनाते हैं, गणेश कथा सुनाते हैं, शिव कथा सुनाते हैं, आपने अनेक कथाएं गाई हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा से ही हमें शांति कैसे मिलेगी, चैन कैसे मिलेगा? तो भगवान सूत जी कहते हैं कि आदमी की बेचैन होने में, आदमी को अशांत होने में, आदमी का भजन भंग होने में, आदमी का ध्यान न लगने में केवल आदमी दोषी नहीं है, उसके पितरों के दोष भी आदमी को सुखी रहने देते नहीं है। रमेश जी कितनी बढ़िया बात कही सूत जी ने। हम भजन कर रहे हैं एकांत में, हिमालय में, और भजन हो नहीं रहा, कोई है ही नहीं झंझट, फिर भी भजन नहीं हो रहा है। इसका कारण केवल हम नहीं है, इसका कारण हमारे पितृ भी हैं, इसका कारण हमारा अगला पिछला संस्कार भी है। सुबह प्याज खाते हैं हम, सुबह प्याज खाएं तो दिन भर बांस मुंह में रहती है। सुबह प्याज खाकर जैसे दिन भर बांस मुंह में रहती है, ऐसे ही किसी भी जन्म में कर्म किया हो, उस कर्म का परिणाम जिंदगी में लंबे समय तक रहता है। उसकी गंदगी, उसकी बांस जल्दी से खत्म होती नहीं है। वो ध्यान में, भजन में, पूजा में, पाठ में, उन्नति में, विकास में कहीं भी अड़चन आ सकती है, कहीं भी बाधा आ सकती है, कहीं भी रुकावट आ सकती है। अच्छा भला जीवन जुड़ गया था भगवान से, गुरु से, महात्मा से, अचानक रुकावट आ गई, अचानक व्यवधान आ गया। क्यों आ गया? न जाने किस जन्म का कोई रोड़ा, कोई पाप, कोई बुराई आ जाती है सामने। वही जो कल प्यारे थे आज वो दुश्मन बन जाते हैं। ये सब पिछले जन्मों के कारण लीला बदलती रहती है, बदलती रहती है, ये चक्र चलता रहता है। दुश्मन दोस्त हो सकता है, दोस्त दुश्मन हो सकता है, ये संसार में आपने भी देखा होगा। अच्छा बोलो, जिसको बेटी दी, शादी के दिन घोड़े पे जब दूल्हा आया, उसे देख के ये लग रहा था कि इस तलाक देगा, ये निकम्मा निकलेगा। देखने गए लड़की के लिए, पास किया 10 लोगों ने, तब देख रहे थे, तब कहीं दिख रहा था कि ये नालायक निकलेगा? नहीं। पंडित जी से पूछा कैसा है दूल्हा, पंडित जी ने भी तंत्र मंत्र देखे और बताया बढ़िया है, 29 गुण मिलते हैं। पंडित जी भी नहीं बता पाए कि तलाक हो सकता है, 1.5 महीने के बाद लफड़ा हो सकता है। यानी कि सबकी भाग्य, सबका भविष्य, सबकी सोच खत्म हो जाती है। कब? जब दंड मिलता है कर्म का, तब कोई ज्योतिष बोतिष काम नहीं करता उसमें। सारी पंडिताई धरी की धरी रह जाती है। कर्म जब आड़े आता है तो सब सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तेरी जो कुछ पिछली करनी, तेरी जो कुछ पिछली करनी, तुझको ही है प्यारे भरनी, तुझको ही है प्यारे भरनी। अरे भाग्य लिखी को कहां तक रोवे, भाग्य लिखी को कहां तक रोवे, और ये टाली ना टले, रे काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। जो कुछ तेरी पिछली करनी, तुझको ही है प्यारे भरनी। कर्म लिखी को कहां तक रोवे, और ये टाली ना टले, रे काया संग न चले, रे माया संग ना चले। इस पंक्ति से मेरा व्याख्यान सिद्ध व्याख्यान हो गया। सूत जी ने नारद आदि, माफ करिए नारद जी का नाम निकला, सूत जी ने शौनक आदि सभी ऋषियों को ये कहा कि शांति और ध्यान लगना, आत्म साक्षात्कार होना, इसमें हमारे पिछले जन्म और हमारे पितरों का संग भी इसमें सहयोग करता है। अगर हमारे पितृ अशांत हैं, उनका उद्धार नहीं है,
तो आपका ध्यान नहीं लग सकता, आप चैन से नहीं रह सकते, आप आराम से सो नहीं सकते। ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो खून है वो पितरों का है, और जहां तक आपका डीएनए जाता है वहां से संस्कार आपको सता रहे हैं। वहां से लाभ भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अपने पितरों को प्रसन्न रखो। जिस घर में माता पिता, दादी दादा, सास ससुर जिस घर में प्रसन्न हैं, उस घर में भजन अच्छा हो सकता है, कीर्तन अच्छा हो सकता है, गाने खूब गा लो, खूब नाच लो, और कहीं भी कथा सुनो, मन लगेगा। जिस घर में सास दुखी, ससुर दुखी, पिता दुखी, माँ दुखी, फिर चाहे तुम कहीं भी ढोंग करने जाओ, चित्त नहीं लगेगा, कहीं भी कोई चीज आपको लाभ नहीं देगी। केवल एक चीज ऐसी है कि ऐसा बुरा बर्ताव करके भी बढ़ेगा, वो धन है, क्योंकि धन का कोई अस्तित्व नहीं है संसार में। उस रूप में धन से शांति तो मिल नहीं सकती, धन से चैन मिल नहीं सकता। धन से क्या हो सकता है भैया? धन से क्या हो सकता है? एसी आ सकता है, एसी, पर नींद आ सकती नहीं है। धन से हीटर आ सकता है, हीटर, पर नींद नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं आ सकता है। संतोष आ नहीं सकता। ये जो प्रपंच है, ये जो चलन है, गाड़ी घोड़ा बंगला, खीर पूड़ी सब्जी, दूध दही मटर, डीजल पेट्रोल गैस, ये सब पैसे का चलन है, और ये चलन मनुष्य ने बनाया है। नहीं तो पहले ही रुपयों से नहीं, पहले अनाज से आता था सब कुछ, अनाज। कोई है ऐसा जिसने अनाज से सब्जी खरीदी हो? मैं तो हूं। ये पूरा का पूरा मोहल्ला वही है, हम सब लोग वही हैं। 30 साल पहले भी अनाज से साइकिल वाला सब्जी बेचता था, अनाज से। सूजी ले लो, अनाज से। सब्जियां ले लो, अनाज से। साड़ी ले लो, अनाज से। साबुन, कपड़े धोने का, अनाज से। तो रुपए की वैल्यू नहीं थी तब, अनाज की वैल्यू थी। और सुनिए ना, एक और सुनो, पहले कथाओं में दक्षिणा भी अनाज की ही दी जाती थी। पहले अन्नदान, व्यास जी आते, पंडित जी आते, उनको अन्न दिया जाता था, बोरा भर के, 2 बोरा 3 बोरा। और जितनी माताएं बहनें कथा सुनने आती, वो भी आरती में रुपया नहीं डालती थी, कटोरी भर के अनाज लाती थी। अब अनाज क्या है मैं बताऊंगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो खोखला है सब, खोपड़ा। अनाज और गाय, इन दोनों को वेदों में धन माना है, अन्न धन और गौ धन। बाकी कोई धन नहीं है। सोना चांदी हीरे मोती रुपया ये धन नहीं है, ये मनुष्यकृत है सब। ये मनुष्य ने इसका शोध किया है, मनुष्य ने इसको रिसाइकिल किया है, मनुष्य ने रिफाइंड किया है, मिट्टी को रिफाइंड किया, सोना बना लिया, चांदी बना लिया, रुपया बना लिया लकड़ी से। लकड़ी को रिफाइंड किया, लकड़ी से कागज को छाप दिया प्रेस से, रुपया बना दिया और उसकी मान्यता रख दी संसद में। आपके पास में 1947 से पहले का कोई रुपया है क्या कागज का? 1947 से पहले कोई कागज का रुपया हो तो रखा हो आपके घर? उस समय के वो मिलेंगे सिक्के, रुपया मिलवे वाला। ये सभी संसद का खेल है, मनुष्य का खेल है, संस्था का खेल है। इसीलिए इसको धन चलन के लिए माना गया, ये चलन है। अगर यही लक्ष्मी होता तो मोदी जी की ताकत नहीं थी 1000 रुपए को रोकने की और 2000 पैदा करने की, क्योंकि लक्ष्मी नहीं, ये चलन के लिए बनाया गया है। लक्ष्मी क्या है? अन्न। दिवाली में किसकी पूजा होती है? अन्न की, लक्ष्मी की। अन्न, खील बतासे, खील माने चावल, भुना हुआ चावल, उसकी पूजा। होली में किसकी पूजा होती है? जौ, गेहूं,
उसकी पूजा होती है। ये है लक्ष्मी पूजन, ये है धन पूजन। और सुनिए, दुल्हन फेरे पे जाती है तो हाथ में क्या भर के ले जावे? 2-2 हजार के नोट ले जावे, सोने की गड्डी, चावल, अन्न ले जावे। अच्छा, सगाई के लिए चौकी पे दूल्हा बिठावे तो पंडित जी क्या फेंके चौकी पे? चावल फेंके। अच्छा, ये 100 के नोट क्यों ना फेंके पंडित जी चौकी पे? नहीं फेंके, अन्न फेंके। अन्न माने वही धन है, अन्न धन। आशीर्वाद देते समय क्या फेंकते हैं अपन? हाँ, अक्षत। नाम बदलो आज से अक्षत। खाते समय चावल और आशीर्वाद के समय हाँ, लोटा ले जाओ, खेत में जाओ, हल्के होने उस समय पानी, और वही लोटा मांझ कर पानी भर के भोले पे चढ़ा हो तो जल। सामान वही, पर स्थान के हिसाब से नामकरण को भी बदलना चाहिए। नाम बदलना चाहिए, उसका स्थान बदल गया तो नाम बदलना चाहिए।